एक तो जब हम वहाँ से निकलते हैं, सपोज हमें यहाँ आना है, 3 दिन से हम नींद नहीं करते हैं कि कब वो घड़ी आ जाएगी जब हम यहाँ कश्मीर की तरफ रुख करेंगे। ये रियलिटी में आपको कह रहा हूँ। आज हमें लग रहा है आज कि अब ऐसे हालात बनने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई किसी के मन में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर से वही जो 90 से पहले हमें दिखाई दे रहा था वही आज भी हम फील कर रहे हैं। तहे दिल से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। यहाँ निकलने के बाद मुझे तो लग रहा है कि कोई वहाँ पर फिर 10-15 दिन हमें लग जाते हैं वहाँ पर सुधरने में। इतना हम ये सोच रहे हैं कि हम ये सपना देख रहे थे, क्या पता ये रियलिटी थी। हम थजीवारा गए थे, बिजबिहारा हमने देखा, अपने भाइयों से मिले हैं। अंदर दिल में कुछ अजीब किस्म की कुछ धड़कनें होती है वहाँ जाकर। लम्हा चाहे बज़ाहिरी तौर हम जुदा हो गए, मगर उसके बाद टेलीफोनिकली जम्मू जाना हो, कभी उनसे मिलना हो, तो हमेशा कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक भाई की तरह रह चुके हैं और रह रहे हैं। वो इनके वो जख्म थे उस दिनों लगे थे, वो आज इनके सीधे से फिर से ताज़ा हो रहे हैं और इनको तो मरहम पट्टी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। रिश्वरी कहते हैं, इस रिश्वरी में हर एक नुंद ऋषि भी था, कश्यप ऋषि ने एक उसको बसाया हुआ है, कश्यप ऋषि, और उसी के वसात से हमें ये भाईचारा है। और जब तक ना हम एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे और तब तक हम किसी काम में कामयाब नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 की दहाई में जैसे यहाँ पे लोग जोश खरोश से यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता था, आज वैसे ही छोटे अमरनाथ में प्राचीन मंदिर बिजबिहारा थजीवारा में है। बिल्कुल हमारे साथ एक साइड से मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हुए उस्मान गनाई साहब हमारे साथ हैं और दूसरे साइड से हमारे जो पंडित कश्मीरी पंडित है वो हमारे साथ मौजूद है। हम दोनों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज यहाँ पे प्राचीन मंदिर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये क्या फील। पहले उस्मान साहब आप बताइए, यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन मंदिर बिजबिहारा में आज मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे आए, इनको बधाइयाँ दी, रक्षाबंधन थी, क्या आपको फील हो रहा है यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम जो एक कम्युनिटी है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख के तहत बहुत पुरानी रिवायत है यहाँ, और कश्मीरी चाहे पंडित हो चाहे मुसलमान हो, ये दो भाइयों की तरह रहते थे हमेशा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आज फिर से हम उसी तरह मिल गए, क्योंकि कुछ गैप हुई थी 90 के बाद, कुछ यहाँ शरपरस्त लोग आए थे जिसकी वजह से ये थोड़ा डिवाइड हुआ था। अब अल्लाह का करम है और यहाँ जो माता यहाँ की है इसकी भी दुआ है और उसी वजह से आज हम फिर मिल रहे हैं। रमेश जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ मेरे सारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, क्योंकि हमारा हर दिन हर लम्हा चाहे बज़ाहिरी तौर हम जुदा हो गए, मगर उसके बाद टेलीफोनिकली जम्मू जाना हो, कभी उनसे मिलना हो, तो हमेशा कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक भाई की तरह रह चुके हैं और रह रहे हैं। वो इनके वो जख्म थे उस दिनों लगे थे, वो आज इनके सीधे से फिर से ताज़ा हो रहे हैं और इनको तो मरहम पट्टी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बात करेंगे, साउथ कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है क्योंकि मटन की बात करेंगे या थजीवारा की बात करेंगे, हमेशा यहाँ पे मिसाल दी जाती है कि यहाँ पे भाईचारा अभी भी कायम है। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड से मुस्लिम भाई हैं, एक साइड से आप हिंदू भाई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या चीज़ें आपको अभी दिखने को मिल रही है? हमारे जो पर्व है, जो हमारे जैसे आज जो श्रावण पूर्णमासी रक्षाबंधन का त्यौहार है और आगे जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला, उसके बाद में दिवाली का पर्व आने वाला है, उसके साथ हमें ईद आती है या कोई भी पर्व आता है या हमारी होली आती है, जो भी पर्व आता है वो हम रल मिल के बनाते हैं, जो कि सदियों से चला आ रहा था। और आजकल भी अब ये कोशिश हो रही है कि लोग जोगदा गए। आज आपने देखा कि इस महान पर्व पर यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ गए, हज़ारों की तादाद में। यहाँ अभी भी कोई रास्ता नहीं रुक रहा है, सुबह से लेकर के पूरे लोग आ रहे हैं। आज 2 दिन से यहाँ पर हवन कीर्तन चल रहा था, प्रसाद वितरण हो गया, इसमें तमाम हर प्रकार के लोग, हर किस्म के तबके के लोग, सोशल सोसाइटी भी आ गई। और जब तक ना हम ये, क्योंकि इसको रिश्वरी कहते थे, इसके पीरवरी कहते हैं, इस रिश्वरी में हर एक नुंद ऋषि भी था, कश्यप ऋषि ने एक उसको बसाया हुआ है, कश्यप ऋषि, और उसी के वसात से हमें ये भाईचारा है। और जब तक ना हम एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे और तब तक हम किसी काम में कामयाब नहीं होंगे रहेंगे। जी हाँ, मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपको क्या क्या इंतजामात यहाँ पे रखे गए थे? मैडम जी, आज सुबह से आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम डीसी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। जितना भी आपको आज देखने को मिल रहा है, ये 1 महीने से उन्होंने इतनी अच्छी एक्सरसाइज की थी
तहसीलदार साहब ने 3-4 बार उन्होंने मीटिंग भी की इसके बारे में, जो आज यहाँ पर हो रहा है। ये हम डीसी साहब के भी शुक्रगुजार है, तहसीलदार साहब के भी शुक्रगुजार है, जितने भी इस टीम में जुड़े थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पीआई चीफ, ये आरएनबी, सबों ने मिलजुल के काम करके ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा बनाया है। आज हमें लग रहा है आज कि अब ऐसे हालात बनने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई किसी के मन में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर से वही जो 90 से पहले हमें दिखाई दे रहा था, वही आज भी हम फील कर रहे हैं। तहे दिल से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं और बहुत ही अच्छा लगा। आज जो हमने वहाँ से बच्चे भी लाए थे, लड़कियाँ भी आई थी यहाँ पर हमारे साथ, हमारी बच्चियाँ भी आई थी पहली बार, आज पहला मौका है। आज वो भी देख कर कह रहे हैं कि पापा कौन सा घर आप लोगों ने छोड़ा था, उन्होंने खाली। और दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा, हम जब यात्रा करने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें पहले से दिमाग में क्या हमें फर्ज बनता है कि वही माहौल हम यहाँ पर क्रिएट करें। हम यहाँ के पब्लिक से मिलते जुलते हैं, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं ढूंढी। जो हमारे मकान थे जो उनको डैमेज किया गया था या डैमेज हुए थे, हम वहाँ नहीं जाते। हम यहाँ पर आते हैं इसलिए, एक जो हमारे बरादरी के लोग हैं, एक उनसे हमारी मुलाकात होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में फिर पुरानी तरह मिलजुल के रहेंगे। अगर बात करेंगे कश्मीर की, बात करेंगे आपका बचपना, क्योंकि जहाँ पे बोलते हैं जहाँ बचपना हमारा गुजरता है वो हम कभी हम भूलते नहीं है। तो कैसा आपको लगता है जब आप यहाँ आते हैं, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ आपने अपना बचपन गुजारा है, अपना जो स्कूलिंग हुई है, आपकी पढ़ाई हुई है, कैसा आपको लग रहा है जब उनको आज आप फिर से मिलते हैं? जब हम यहाँ पहुँचते हैं, एक तो जब हम वहाँ से निकलते हैं, सपोज हमें यहाँ आना है, 3 दिन से हम नींद नहीं करते कि कब वो घड़ी आ जाएगी जब हम यहाँ कश्मीर की तरफ रुख करेंगे। ये रियलिटी में आपको कह रहा हूँ। दूसरा, यहाँ आने के बाद हमें वो जो 30 सालों जितने हमें वहाँ पर हो गए माइग्रेशन करके, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ पर फिर से हमें वही बचपना याद आता है, जैसे हम वही थे, छोटे बच्चे ही, जैसे यहाँ हम रहते थे पहले। मतलब अजीब किस्म की फीलिंग हमें आती है यहाँ पर। यहाँ निकलने के बाद मुझे तो लग रहा है कि कोई वहाँ पर फिर 10-15 दिन हमें लग जाते हैं वहाँ पर सुधरने में। इतना हम ये सोच रहे कि हम ये सपना देख रहे थे, क्या पता ये रियलिटी थी। हम थजीवारा गए थे, बिजबिहारा हमने देखा, अपने भाइयों से मिले हैं। अंदर दिल में कुछ अजीब किस्म की कुछ धड़कने होती है वहाँ जाकर। यहाँ मन कर रहा है कि यहाँ ही बैठे, इनके साथ मिलजुल के बैठे। मतलब बहुत सारी बातें हैं, मुसीबतें भी उठाई है। अब हमने भी कोशिश करनी है आपस में मिलजुल के। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार के पीछे लगेंगे, सरकार का फर्ज बनता है रिहेबिलिटेट करना, उनको करना चाहिए। अब वक्त आ गया, हालात बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। हमें अब वो कोई नहीं है, कोई किसी को डर नहीं, वहम नहीं है। लेकिन अब सरकार का भी फर्ज है, सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार भी लगी है कोशिश करके। हालात ठीक हो जाएंगे, हम अब आ जाएंगे वापस अपने घर में, अपने भाइयों के साथ मिलेंगे। जो वो था, वो एक सुनामी आई थी, मुझे लग रहा है कि वो एक किस्म की सुनामी बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जैसे कि हमने इनसे बात की और इनसे जानने की कोशिश की कि जैसे कि पहले यहाँ पे ये त्योहार मनाया जाता था, उस टाइम पे क्या आप महसूस कर रहे हैं और अभी क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इनके चेहरों पे तो खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम है। क्योंकि अगर बात करेंगे, ये एक गुलिस्तान था और गुलिस्तान में अलग अलग किस्म के फूल थे, लेकिन हम चाहते हैं कि गुलिस्तान फिर से आबाद हो जाए, फिर से अलग अलग किस्म के जो फूल है वो फिर से निखर कर आ जाए। क्योंकि बात तो हम इनसे कर रहे थे, क्योंकि इनके जो चेहरे हैं वो मुस्कुरा रहे थे, हमारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम थी। क्योंकि जो अपना बचपना होता है, जहां हमारी पैदाइश होती है, जहां हमारे दोस्त होते हैं, जिनके साथ हमने अपना वो गोल्डन टाइम पीरियड जिनके साथ गुजारा होता है, वो इंसान कभी भी भूलता नहीं है। और हमने इनसे जानने की कोशिश की क्या उनके साथ अभी भी आपका वास्ता है। इनका यही कहना है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमें लगता है जो 32 साल का है
ये एक ख्वाब है, हम ख्वाब देख रहे हैं। और जब हम यहाँ से वापस जम्मू जाते हैं, हमें तो कम से कम 10-15 दिन लगते हैं इस ख्वाब को बुलाने के लिए। हमारे साथ अभी एक यहाँ पे मेहमान थे जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि चूंकि मैं 32 साल में तो जम्मू में रहता हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर नींद में सपना देखता हूँ तो वो मैं कश्मीर का ही देखता हूँ। इससे बढ़कर तो हम आपके सामने कुछ ला नहीं सकते और कह नहीं सकते। अब दीजिए अपनी मेजबान अजरा महराज को प्राचीन मंदिर बिजबिहारा से इजाजत।